नमस्कार। MSD 6 में आज हम प्रेमचंद उत्तर कहानी के विषय में चर्चा करेंगे और इस चर्चा से पूर्व हम प्रेमचंद युगीन कहानी की जो के अंतर्गत जो जयशंकर प्रसाद की कुछ कहानियाँ हैं उसके उनके बारे में भी बताना चाहेंगे। तो जो वो कौन सी कहानियाँ हैं, जैसे पुरस्कार है, इंद्रजाल है, आकाशदीप है, ममता है, मधुआ है, देवव्रत है, बेड़ी है, प्रतिध्वनि है, आदि है, सालबती है, मधुलिका है। तो ये सारी कहानियाँ हैं जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हैं और ये कहानियाँ भी अपने आप में जो है बहुत ही सुंदर ढंग से जो है व्यक्त की गई हैं। अब हम प्रेमचंदोत्तर कहानी की बात करते हैं। तो प्रेमचंदोत्तर युग के अंतर्गत कौन सा समय आता है? तो 1936 से लेकर 1950 तक की जो कहानियाँ हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो प्रेमचंदोत्तर कहानी किसी एक दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुई, अपितु विविध दिशाओं में उसका विकास हुआ। कहानी इस काल की केंद्रीय विधा रही, अतः उसने जीवन और जगत के विविध पक्षों को अपनी परिधि में समेटने का प्रयास किया, क्योंकि इस समय पर कहानी जो है अपने विकास को पा चुकी थी। बहुत सारे लेखक हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ खास कहानियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस पूरे 1936 तक किसी और ने कहानियाँ ही नहीं लिखी, लेकिन आप आज के युग में भी ये जानते हैं, अभी आधुनिक समय में, वर्तमान समय में भी जिन लोगों की प्रिंट होकर के पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो जाती है, वो लोग चर्चित हो पाते हैं। बाकी लोगों की कहानियाँ आगे पीछे आते भी हैं। कई बार वो उन पर लोगों की नज़र जाती है, कई बार नज़र नहीं जाती, इसलिए बहुत से लोग रह जाते हैं। लेकिन कहानियों की जो विशेष जो लोग हैं उनको हम नहीं छोड़ सकते, तो उन्हीं के बारे में चर्चा हो रही है। तो प्रेमचंदोत्तर के युग की जो बात हुई, तो उसमें अब विकास का समय आ गया। कहानी तो विकसित रूप उसका देखने को हमें 2007 वो 1907 में ही मिला था, लेकिन क्योंकि 7 में वो जो थी वो उसमें लिखी, उर्दू में लिखी गई थी, उसको मान्यता नहीं मिली। इसलिए 1916 में जब प्रेमचंद जी ने कहानी लिखना शुरू किया, तब उनकी कहानियों को एक महत्व दिया गया। और फिर 1936 के बाद उन्हीं के द्वारा लिखी गई कुछ कहानियों जो जो हैं उसके बारे में, और कुछ जो अन्य लोग हैं उनके द्वारा लिखी गई उन कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रगतिवादी कथाकारों में सर्वप्रमुख हैं यशपाल, जिन्होंने मार्क्सवादी चेतना के अनुप्रेरित होकर अनेक कहानियों की रचना की। वर्ग संघर्ष, शोषण, सामाजिक एवं भौतिक रूढ़ियों पर आक्रोश उनकी कहानियों में के विषय रहे। यशपाल की लिखी कहानियों के कई संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें प्रमुख हैं वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान, चक्कर क्लब, रांगे राघव की और नागार्जुन की अमृत राय, मन्मथ नाथ गुप्त भी इसी परंपरा के कथाकार हैं। मनोविश्लेषणवादी कहानियों में यदि हम चर्चा करें तो अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र के नाम उल्लेखनीय है। अज्ञेय ने कहानी को बौद्धिक एवं वैचारिक आधार प्रदान किया। प्रतीकों एवं बिंबों के प्रयोग में वृद्धि हुई। अज्ञेय की कुछ प्रसिद्ध कहानियों में रोज, खितिन बाबू, पुलिस की सिटी, हजामत का साबुन, कोठरी की बात, गैंग्रीन, पठार का धीरज, उनके कई कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। यथा यदि हम बात करें इसी तरह और जो लेखक है उनकी बात करें तो उसमें है विपदगा, परंपरा, शरणार्थी, कोठारी की बात, जयदोल, अमर वल्लरी और ये तेरे प्रतिरूप। तो ये सारी कहानियाँ जो कि अज्ञेय की हैं, ये भी प्रकाशित हुई। जैनेन्द्र की कहानियों में जो दूसरी मनोवैज्ञानिक कहानियों पर महत्व दिया। जैनेन्द्र जी ने जो लिखा है वो समाज के उस पक्ष पर अज्ञेय ने और जैनेन्द्र जी ने दोनों अलग अलग तरह के लेखक हैं। प्रेमचंद जी के बारे में तो सभी जानते हैं कि पहले वो आदर्शवादी लिखते थे, बाद में यथार्थवादी लिखने लगे। लेकिन जो हम बात करें जैनेन्द्र जी को या अज्ञेय को, तो अज्ञेय ने जो लिखा है वो यथार्थ में भी कहीं वो इतने
डीपली पहुंच गए हैं, उन उन सब्जेक्ट को उन्होंने टच किया है जो जिस पर शायद लोग सोचना भी पसंद नहीं करते। उन सब्जेक्ट को उन्होंने लिखने के लिए कलम उठाई और वो लिखे भी हैं, और समाज में उनको इसलिए सम्मान मिला क्योंकि बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समाज को जानना ज़रूरी है, समाज के अंदर उनकी आवश्यकता है। जैसे अब हम जो कृष्णा सोबती हैं, उन्होंने बेशक बहुत सारी सी जो उनकी बहुत जगह ऐसी है लैंग्वेज जो लगता है कि ये साहित्य के अंदर इस चीज़ की जगह नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम एक यथार्थ के पक्ष पर नज़र डालते हैं तो कभी लगता है कि शायद इस तरह के लेखकों की भी आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग यथार्थ से परिचित कराते हैं। यथार्थ से परिचय होना भी तो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है ना। केवल हम कल्पना और आदर्शवादी चीज़ें ही रखते रहेंगे तो समाज की का जो असली चेहरा है उसको कौन रखेगा। ये काम भी लेखक का ही है, लेकिन हर पहली बात इस ऐसे सब्जेक्ट पर लिखना बहुत मुश्किल काम है। वो कोई है होते हैं जो लिख सकते हैं, तो उसमें से आगे हैं। और जैनेंद्र जी हैं, वो थोड़ा अलग तरह से लिखते हैं। जैसे वो मानवीय दुर्बलताओं पर लिखते हैं। उनके पात्र अपने पास पड़ोस से उठाए हुए मानव चरित्र हैं। जैनेंद्र की कहानियों का शिल्प भी उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ, मतलब वो किसके बारे में चर्चा करते हैं, वो आसपास की जो सामान्य समस्याएं हैं, जो एक आम व्यक्ति की समस्या है, उस पर जैसे चर्चा करते हैं। जैसे जानवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, एक रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पान वाला आदि, मतलब इस तरह की चीज़ों पर वो चर्चा करते हैं। मनोविश्लेषणवादी परंपरा की गति प्रदान करने वाले एक अन्य कहानीकार हैं जो हैं इलाचंद्र जोशी। इनकी जिनकी कहानियाँ मनोवैज्ञानिक दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं। मतलब जैसे किसी केस की, यानी किसी कोई ऐसी चीज़ है जिसका जो जिसकी एक हिस्ट्री सामने रख दी है, तो इस तरह से प्रस्तुत होती हैं। जैसे रोगी, मिस्त्री, परित्यक्ता, चौथे विवाह की पत्नी, प्रेतात्मा। उनके कुछ कहानी संग्रह में खंडर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति और दिवाली आदि भी प्रसिद्ध हैं। कहानीकारों के एक वर्ग ने अपने कहानियों में काम वासना, सौंदर्य लिप्सा एवं यौन समस्याओं का भी चित्रण स्वच्छंद रूप में किया है। इन्हें यौनवादी कथाकार कहा जा सकता है। इस वर्ग में प्रमुख कहानीकारों में आर.सी. प्रसाद सिंह हैं, जिन्होंने लिखा कालरात्रि, द्विजेंद्र नाथ मिश्र हैं जिन्होंने निर्गुण, छोटा डॉक्टर, किशोर साहू, मधुसूदन, ब्रजेंद्र गौड़ ने लिखा है बिखरी कलियाँ आदि। इस तरीके से बहुत सारे से जो है वो नई तरीके से लिखने वाले जो नए सब्जेक्ट पर लिखने वाले जो लेखक सामने आए। उक्त विश्लेषण आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में मनोविश्लेषण प्रवृत्ति की प्रधानता रही है। वर्ग संघर्ष एवं यथार्थवाद की ओर रुझान भी कुछ कहानीकारों का रहा है तथा उन्होंने प्रतीकात्मकता एवं सांकेतिकता का सहारा भी लिया है। इस काल में प्रेम, रोमांस और यौन समस्याओं की कहानीकारों ने अपनी विषय वस्तु बनाया है। युगीन परिवेश को पूर्णतः व्यक्त करने में इस काल की कहानियाँ महत्वपूर्ण है। यानी एक तरीके से कहें तो ये जो प्रेमचंदोत्तर युग है, इसमें कहानी विकास पा चुकी थी। इसमें जीवन की, जैसे अब हम अज्ञेय की कहानी कहते हैं, तो अज्ञेय की कहानियाँ एक अलग लेवल की हैं। जैनेंद्र ने उन मुद्दों पर चर्चा की है जो जीवन के सामान्य पक्ष हैं, लेकिन उनको बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने अपनी कहानियों में रखा है। तो इस तरीके से आज हमने प्रेमचंद कहानी के विषय में जाना। कल हम नई कहानी के विषय में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें।